सरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कुछ देर में सीएम की पीसीसी वॉर रूम में पीसी शुरू होने वाली है। इससे पहले 2 गारंटी दे चुकी है कांग्रेस। झुंझुनू दौरे पर प्रियंका गांधी ने इन 2 गारंटियों का ऐलान किया था। 1.25 करोड़ लोगों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। हर परिवार की महिला मुखिया को सालाना 10,000 रुपए की गारंटी दी गई है। और बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ गए। बाबूलाल, कुछ ही देर में पीसी शुरू होने वाली है और जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक 5 गारंटियां और दी जाएंगी। हालांकि इस पे सस्पेंस बरकरार है कि वो 5 गारंटियां क्या होगी, लेकिन क्या इस पीसी के अंदर एक बार फिर से ईडी पर चर्चा होनी है, क्योंकि वैभव गहलोत को समन दिया गया है दिल्ली मुख्यालय से। जी, जो तमाम राजनीतिक घटनाक्रम है इसको लेकर के इस वक्त कांग्रेस की कोर कमेटी बैठक कर रही है, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, सीपी जोशी हैं, सुखजिंदर रंधावा हैं और गोविंद डोटासरा पीसीसी के वो रूम में इस वक्त बैठे हुए हैं। और जो कल का घटनाक्रम हुआ और किस तरह से सियासत इस पे हो रही है और पार्टियों को किस तरह स्टैंड लेना है, किस तरह जनता के बीच में इस इश्यू को लेकर के जाना है, तो उस पर चर्चा हो रही है। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 और नई गारंटियां लॉन्च होंगी। तो उससे पहले जो है सारे जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता, उनका विचार विमर्श ये बताता है कि उन्होंने इस इश्यू पर बहुत गंभीरता दिखाई है और कांग्रेस पार्टी को लगता है कि इमोशनल कार्ड खेला जाना चाहिए, इस मुद्दे पर जनता के बीच में जाना चाहिए और केंद्र की बीजेपी की सरकार को घेरने का एक बेहतर मौका ये हो सकता है। और ईडी के जरिए राजस्थान की कांग्रेस सरकार को बदनाम करने की एक साजिश करार देकर मतदाताओं को अपने साथ लाने की कोशिश जो है कांग्रेस पार्टी करती हुई नजर आ रही है। लेकिन आज फिर से 5 गारंटियां दी जा रही हैं। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गोविंद डोटासरा, सुखजिंदर रंधावा, सीपी जोशी समेत जो बड़े नेता हैं वो आज गारंटियों का ऐलान करेंगे। इसमें टेबलेट बांटने की जो स्कीम है उसकी गारंटी होगी, आपदा राहत का जो बीमा है उसको की गारंटी देने जा रहे हैं, ओपीएस की गारंटी देने जा रहे हैं। इसके अलावा इंग्लिश मीडियम स्कूल में शिक्षा की गारंटी भी प्रदेश की जनता को देने जा रहे हैं। बड़े वादे हैं ये जो आम जनता को सीधा छुएंगे। आम जनता इनको देख करके कांग्रेस पार्टी को वोट करे तो बाबूलाल, इस पीसी पर नजर बनाए रखिएगा। अपडेट आपसे लेते रहेंगे। जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। राजस्थान बीजेपी में उम्मीदवारों की तीसरी सूची को लेकर कवायद तेज हो गई है। आज शाम 5 बजे बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी, जिसमें वर्तमान राजनीतिक हालातों पर चर्चा होगी। इसके अलावा तीसरी लिस्ट को लेकर उम्मीदवार चयन पर मंथन किया जाएगा और बची हुई 76 सीटों के पैनल को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा मीटिंग में टिकटों पर हो रहे विरोध को रोकने के साथ पार्टी में नए नेताओं की ज्वाइनिंग को लेकर भी चर्चा की जाएगी। और राजधानी जयपुर में एसीबी ने आईएएस अधिकारी और सहकारिता रजिस्ट्रार मेघराज रत्नू से जुड़े ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। मेघराज सिंह रत्नू पर सरकारी पद के गलत इस्तेमाल और आय से अधिक संपत्ति जमा करने का केस दर्ज हुआ है। एसीबी की टीमें मेघराज सिंह के जयपुर में एनआरआई कॉलोनी स्थित निजी निवास के साथ साथ सहकारिता मुख्यालय में उनके दफ्तर पर भी छापेमारी की कार्रवाई की गई। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता राकेश शर्मा ने। मेघराज सिंह रत्नू रजिस्ट्रार हैं सहकारी समितियां राजस्थान के, इनके ऑफिस में ईडी की टीमें पहुंची हैं। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। हम देख सकते हैं यहां पर ईडी की टीम जो है लगातार जांच कर रही है। जयपुर ये सहकारिता विभाग का मुख्यालय है। यहां पर एसीबी की टीमें जो दस्तावेज हैं उनकी छानबीन में जुटी हुई हैं। जिस तरीके की शिकायत एसीबी को मिली थी, एसीबी ने शिकायत की पुष्टि करने के बाद ये कार्रवाई शुरू की है। चूंकि जिस तरीके के जो तथ्य सामने आए थे प्रारंभिक जांच में और अभी चूंकि सभी दस्तावेजों की जांच होनी है, मेघराज सिंह रत्नू से पूछताछ भी हो सकती है। इनके अलावा यहाँ जयपुर में इनके जो दफ्तर और बाहर जो प्रेमाइसेज हैं उन पर जो साक्ष्य पाए जाएंगे, उसके बाद पूछताछ के बाद क्लियर हो पाएगा कि कितने
कितनी आय से अधिक संपत्ति है। लेकिन प्रथम दृष्टया एसीबी ने ये कार्रवाई शुरू करने से पहले जो दस्तावेज और शिकायत मिली थी उनकी जो जांच की है, उस जांच में ये प्रमाणित पाया गया कि आय से अधिक संपत्ति एक आईएएस के पास सामने आई है। हम यहाँ एसीबी के अधिकारियों से बात करने की कोशिश करेंगे। जो जांच अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पर जो है विधिवत तरीके से कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। सर, जिस तरीके से ये कार्यालय में कार्रवाई चल रही है, किस तरह की शिकायत थी, क्या कुछ इसमें सामने? हाँ, एक एफआईआर दर्ज हुई है इनके खिलाफ और कोर्ट से सर्च लेकर के इनके जो भी ठिकाने हैं संभावित उनके ऊपर सर्च सुबह से ही चल रही है। मुझे ऑफिस का जिम्मा दिया गया है, जो मैं ऑफिस की जांच कर रहा हूँ। जो भी मिलेंगे वो संदिग्ध हैं, उनको जांच करेंगे उनकी। खबर आचार संहिता में सीजर की कार्रवाई 17 दिन में 300 करोड़ के पार आंकड़ा पहुंच चुका है। 7 जिलों में 24 घंटे में 1-1 करोड़ रुपए जब्त किए गए। अवैध शराब जब्ती के मामले में अलवर सबसे आगे है। अलवर से 4 करोड़ 97 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद हुई। राजधानी जयपुर में आचार संहिता में सीजर की कार्रवाई, लगातार जब्ती की कार्रवाइयां चल रही हैं और अलवर अभी सबसे आगे है। लगभग 5 करोड़ रुपए की गैर कानूनी शराब बरामद की गई है। 17 दिन में 300 करोड़ के पार आंकड़ा पहुंच चुका है। 7 जिलों में 24 घंटे में 1-1 करोड़ से ज्यादा जब्ती। पच्चीस नवंबर को प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। उससे पहले भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में 366 सहायक मतदान केंद्रों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही अब प्रदेश में 52,122 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। मतदान केंद्रों पर भीड़ कम करने के लिए 366 सहायक मतदान केंद्र भी खोले जाएंगे। हालांकि सहायक मतदान केंद्रों पर अगर 1450 से ज्यादा मतदान होने पर यह ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद सहायक मतदान केंद्र बनाकर मतदाताओं को बांट दिया जाएगा। दरअसल इसके पीछे चुनाव आयोग का मकसद सुगम, सहज और सुरक्षित मतदान करना है। ये जो कुछ चेंजेस किए हैं, इसको हम लोग चाहे सभी का वेलफेयर है, पोलिंग पार्टी का वेलफेयर हो और आमजन का, वोटर्स के लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि हम लोग पानी की पीने की व्यवस्था और बैठने की व्यवस्था का भी सुनिश्चित करने की कोशिश करें। और क्यू छोटा करने के लिए, क्यू जिसको कि कतार बोलते हैं, उसके लिए भी हमने कोशिश की है कि ऑक्सिलरी बूथ बनाए हैं हमने, जिसका भी हम कतारों को छोटा करने का प्रयास करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ बूथ बढ़ाएंगे जिससे कि उन पर सुविधाजनक तरीके से लोगों को वोट डालने में कोई दिक्कत ना आए और कतार भी कम रहे। शहरी क्षेत्र में ये देखा गया है, तो उसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वोटर को क्या क्या सहूलियत दी जा सकती है। प्रगति मैदान के भारत मंडपम में 7वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। इस इवेंट में जियो ने अपने नए सैटेलाइट ब्रॉडबैंड को लॉन्च किया है। रिलायंस इंफोकॉम लिमिटेड के चेयरमैन आकाश अंबानी ने पीएम मोदी की मौजूदगी में जियो